नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एजू हब पॉइंट पर। तो कल हमने मैट्रिक्स की बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा। मैट्रिक्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से उसे लिखा जाता है, उसके अवयव क्या क्या होते हैं। आज हम देखते हैं उसके सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन 3.1 इसके बहुत ही सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगी, कुछ कुछ क्वेश्चन जो अलग अलग तरीके के हैं वो मैं कराऊंगी। बाकी क्या ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर है 3x4, मतलब कि 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ। तो क्या मैट्रिक्स है? 3, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। तो हमसे पूछा गया है आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो कल हमने देखा कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, n क्रॉस n, मतलब कि उसमें पंक्तियों की संख्या क्रॉस उसमें स्तंभों की संख्या। तो इसमें पंक्तियों की संख्या है 1, 2, 3, जितनी भी 36 पंक्तियां हैं वो 3 क्रॉस स्तंभों की संख्या जो भी ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं 1, 2, 3 और 4। तो आव्यूह की कोटि क्या हो गई? 3x4। अब इसमें अवयवों की संख्या देखनी है। तो अवयवों की संख्या क्या होती है? जो n क्रॉस n है उसे सॉल्व करके लिखना होता है। जितनी उसमें पंक्तियां हैं उसको मल्टीप्लाई करना है स्तंभों की संख्या से। तो उसमें पंक्तियां हैं 3, स्तंभ में 4, तो उसमें अवयव कितने होंगे? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 12। A13, अब हमें अवयव फाइंड करने हैं। A13, A21, A23, A33, A21 और A24। तो A13 क्या होगा? पहली पंक्ति और तीसरा अवयव। पहली पंक्ति, इसका तीसरा अवयव होगा 1, 2, 3, इधर से काउंट करेंगे तो अवयव होगा 19। हमें A21 फाइंड करना है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दूसरी पंक्ति ये होगी, इसका पहला अवयव होगा 35। A23, दूसरी पंक्ति और तीसरा अवयव। दूसरी पंक्ति यही, तीसरा अवयव होगा 5/2। A33, तीसरी पंक्ति और तीसरा ही स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, तो अवयव आएगा -5। A24, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये, चौथा स्तंभ ये, अवयव हो गया 12। इसी तरीके से हम और कोई एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये एलिमेंट होगा A31, ये होगा A32, ये होगा A33, ये होगा A34। इसी तरीके से अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 अवयव दिए हुए हैं। अवयवों की संख्या 24। तो हमें इस मैट्रिक्स की कोटि फाइंड करनी है, आव्यूह की कोटि। तो हमें ऐसे क्रमिक युग्म फाइंड करने हैं जिनको गुणनफल करने पर 24 आ जाए। जैसे कि 1 × 24, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 24 मिलेगा। तो एक क्रमिक युग्म तो ये हो गया। एक बार 2 × 12, एक हो जाएगा 3, 8, 4, 6, 6, 4, 8, 3, 12 × 2, 34 × 1। तो इस तरीके के हमने 8 क्रमिक युग्म
निकाल लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। तो कितनी कोटियाँ मिल गई हमें? टोटल 8। इनका मतलब क्या होगा? एक पंक्ति और 24 स्तंभ, 2 पंक्तियां 12 स्तंभ, 3 पंक्तियां 8 स्तंभ, 4 पंक्तियां 6 स्तंभ। इसी तरीके से ये सारे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है, तो आप सब ट्राई कीजिएगा। अब क्वेश्चन 3 स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मतलब कि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। ए आई जी के लिए फॉर्मूला दे रखा है 1/2 i माइनस जे, मॉड ऑफ i माइनस जे। तो पहले मैं ये मॉड एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉड ऑफ x, अगर x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो उसकी वैल्यू x ही होगी। लेकिन अगर x है लेस देन 0, कोई ऋण संख्या है, तो उसकी x की वैल्यू होगी माइनस ऑफ x। तो क्वेश्चन पर आते हैं। कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, मतलब कि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो A11, A12, A21, A22। हमें A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A11 इक्वल्स टू, इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, यहाँ वैल्यू रखेंगे। I इक्वल्स टू 1 माइनस J इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ 0। मॉड ऑफ 0 0 होगा, 0/2 इज इक्वल्स टू 0। A12, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1 माइनस 2, 1/2 मॉड ऑफ -1। तो -1 एक नेगेटिव नंबर है, इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ -1, तो वो प्लस हो जाएगा। +1 इक्वल्स टू 1/2। A21 में I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। मॉड ऑफ 1 की वैल्यू 1, तो 1/2। A22, I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2, 1/2। 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2। 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मॉड 0 की वैल्यू 0, 0/2 की वैल्यू 0। इस तरीके से अगर हमें, जैसे कि सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें दे रखा है I माइनस 2J, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की ही है। सेम तरीके से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ यहाँ I माइनस 2J है, तो हम वैल्यू रख के जाएंगे इसमें। I माइनस 2 इंटू 1, इधर होगा 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 माइनस 1 इंटू 2, 2 माइनस 2 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आंसर मिलेगा। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 5 हम स्किप कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन 6 पर आते हैं। एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई 2 मैट्रिक्स दे रखी है 4, 3, x, 5 इज इक्वल्स टू y, z 1, 5। दोनों मैट्रिक्स समान दे रखी हैं, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो हमने देखा कि कोई 2 मैट्रिक्स समान कब होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो और
ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। A11 इक्वल हो A11 B11 के, A12 इक्वल हो B12 के, A21 इक्वल हो B12 के, सॉरी A21 इक्वल हो B21 के और A22 इक्वल हो B22 के। मतलब कि 4 इक्वल्स हो y, 3 इक्वल्स z, x इक्वल्स टू 1, 5 इक्वल्स टू 5। तो हमें x y z की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 3। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम ट्राई करते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड। जीरो 957। दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर है 3x1, 3 पंक्तियां और एक स्तंभ। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है, पहला एलिमेंट इक्वल है 9 के, सेकेंड एलिमेंट एक्स प्लस जेड इक्वल है 5 के, थर्ड एलिमेंट वाई प्लस जेड इक्वल है 7। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7 और 5 12। ये हमें नई इक्वेशन मिली 4। अब इस इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हटाएंगे, 4 माइनस 1 करेंगे इक्वल्स टू x में से x हट जाएगा, y हट जाएंगे, z में 2z में से z गया तो एक z बचेगा इक्वल्स टू y माइनस 9 3। तो z की वैल्यू फाइंड हो गई 3। अब हम z की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2। अब हम z की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो y प्लस z की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 7 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 4। तो हमें x की वैल्यू फाइंड हुई 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।